प्रणाम आप सभी लोगों को। तो कैसे हो आप सब लोग? हम ठीक हैं और उम्मीद करते हैं आप भी ठीक होंगे। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है हमारे गांव वाले घर से। तो मैं आ गई थी लगभग 7 बजे गांव, और अभी घर से रोटी बना के लेके आई थी। तो नाश्ता करने के बाद मम्मी लोग गए घास के लिए, मम्मी भाई और छोटी चाची, और मैं जा रही हूँ खेत। तो थोड़ी देर में घास लेके वो लोग भी आ जाएंगे। तो मिलते हैं आज आपको सीधे संगड़ा में। आप जो लोग गढ़वाली हैं उनको पता होगा संगड़ा मीन्स क्या होता है। संगड़ा मीन्स सकरा। तो वो बहुत बारीक खेत हैं, उनके कुछ कुछ जो छोड़ होते हैं वो बहुत सकरे हैं, इसलिए उसको कहते हैं संगड़ा का खेत। तो मिलते हैं आपको सीधे खेत में। बहुत धूप होने लग गई है, क्या करें, हमारे यहाँ चल 5:30 बजे धूप आ जाती है। तो मेरी मम्मी लोग जा रखे थे घास के लिए, और मुझे कुछ और काम करने के लिए बोला था, लेकिन वो मेरी समझ में नहीं आया। तो मेरे को ये लगा कि मेरे को जो आता है मैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि ये काम बाद में भी करना ही था। तो अभी आप देख सकते हो ये खेत के बीच में जो ये छेद से और के हैं तो ये क्या है, जो चूहे होते हैं वो खेतों में बिल बना लेते हैं इस तरीके से। तो वो यही है, ये देखिए ये बिल, और कहाँ तक है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इसमें मिट्टी जा ही रही है नीचे पूरे खेत में हमारे यहाँ पे, वही है। तो ये है जो तोड़ दाल होती है, तो उसके पौधे हैं ये, और बाद में इन पे दाल हो जाती है। तो अब मैं इनके जो खरपतवार है उसको निकाल रही हूँ, क्योंकि ये मैंने परसों मम्मी को करते हुए देखा था, कैसे कर रही थी मम्मी, तो उस हिसाब से। और अभी जब मम्मी लोग आएंगे तो फिर बताते हैं आपको हमने और क्या काम करेंगे हम खेत में। तो जब ये हम बारिश आ रही है तो इतनी तेज़ आ रही है कि खेत सारे गीले हो रहे हैं, इतने ज़्यादा गीले हो रहे हैं। और जब नहीं आ रही है तो इस तरीके से सूखे हो जा रहे हैं। यह देखिए, ये जो इतनी तेज कुदाल है ये भी नहीं चुभ रही है। तो ये घास है, इसको कहते हैं बलो। तो ये चीज़ें किसी काम की नहीं होती हैं, जैसे ये यहाँ पे भी हो रखी है खेत में बीच बीच में, या फिर यहाँ दीवार में भी ढेर सारी घास हो रखी है इस तरीके की। तो ये किसी काम की नहीं होती है। तो अच्छी चीज़ें कम होती हैं, और जो ये किसी काम की चीज़ें नहीं होती हैं ये बहुत जल्दी फैल जाती हैं। तो यही है, इंसानों में भी यही होता कि जो अच्छा रहता है वो कम होता है, और जो बेकार से होता है वो ज़्यादा हो जाता है करके। तो अभी काम करते करते लग गई मेरे को थोड़ी सी थकान। धूप हो रही, थकान तो नहीं लग रही है, पर धूप हो रही है। तो हम बैठे अपने आम के पेड़ की छाया में, और मैंने आपको बताया था कि इस खेत को कहते हैं संगड़ा। तो क्यों कहते हैं, तो देखिए ये जो खेत है ये बहुत सकरे से है इस साइड से, और इसका एक छोर काफ़ी सकरा होने के कारण इनको संगड़ा कहते हैं। तो जितना भी सकरा खेत है इसमें हमने मतलब बागवानी करी भी। हाँ, सब्जी बो रखी है मम्मी ने, इधर भी मम्मी ने सब्जी ही बो रखी है। वो उधर सामने भी पूरा हमारा ही खेत है, यहाँ पे से और उधर पहाड़ तक। तो फिर से लगता अपने काम पे, पानी भी उधर रह गया, पानी पीते हैं और फिर से काम करते हैं। रोड़ी का दिन का लगा मुम मेरे कोड़े है जो हम पानी की बोतल लेके आए थे वो हो गई अभी ख़त्म। और अभी जाती हूँ मैं चाचा के घर पे, चाची लोग के यहाँ, उनसे लाते हैं पानी।
एक खेत से दूसरे खेत जाने के लिए इजी रास्ते बताते हैं। तो जो दीवारें होती है खेतों की सारी नीचे गिरी हुई हैं, तो यहाँ से शॉर्टकट वे से चलो और सीधे दूसरे खेत पहुँचो। तो पड़ जाते हम यहाँ के खेत में और अभी चलते हम यहाँ। तो ये हमारे चाचा श्री, सबसे छोटे चाचा। ओए ओए, डोंट कम हियर, शट अप, गेट आउट। नहीं, चल चल चल, उधर ही आ रही मैं, चल 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 चल। मुझे कुत्तों से बहुत नफरत है। लोग कहते हैं मुझे कुत्तों से प्यार है, बट मुझे कुत्तों से बड़ी नफरत है। नहीं बताना, यहाँ मार खाएगा, भाग जा। चल बाबा चल, मेरे को जान दे। तो यहाँ मत आना मेरे पीछे पीछे। ए! तो ये मकान मालिक मम्मी ने फ्रिज पर पानी जा, कोई बात नहीं, धारे को पानी जा। तो ये हौज ने टैंक, अरे क्या चीज़ की सफाई कर रही। दिन का 10:30 हो रहे हैं, लेकिन धूप इतनी तेज़ है कि क्या बताया जाए। और आज पता, मैं ना सर में की चुन्नी लाना भूल गई। मैंने एक बार सर भिगवा भी दिया, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और अब बहुत ज़्यादा लग रही है। सर बहुत तेज़ी से गर्म हो रहा है, माथा इतना गर्म हो गया ना मुँह भी लाल पड़ गया। मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे निराई गुड़ाई के टाइम पे खेत में आ रहा हूँ। कभी नहीं आती थी। एक जब बुआई के टाइम पे आती थी, दूसरा लवाई के टाइम पे, तीसरा मंडाई के टाइम पे। बस फिर हम खेतों में गोबर डालने आ जाते थे। फिर ऐसे गुड़ाई निराई करने नहीं आते थे, मम्मी ही कर देती थी। लास्ट ईयर तक तो जून के महीने हमारे एग्ज़ाम चल रहे होते थे, घर में भी ढेर सारा काम होता, तो मम्मी घर का छोड़ देती थी, मम्मी खेत आ जाती थी। लेकिन इस बार पता लग रहा है कि ये लोग कैसे रहते होंगे। खैर हम पहले भी बोलते थे मम्मी ज़्यादा देर तक धूप में मत रहना, बट अगर जब बारिश में आते हैं खेत तो ये फिर से वहीं जम जाता है अपनी जगहों में। वो कबाड़ जो खरपतवार होता है, तो निकालना भी ये धूप में ही पड़ता है, और धूप में काम भी नहीं किया जा रहा है। और सुबह कितनी भी जल्दी क्यों नहीं करो, 6 बजे भी खेत में जाएंगे तो 6 बजे भी आजकल धूप है करके, तो क्या किया जाए। किसान होना आम बात नहीं है भाई, बहुत खास बात है किसान होना। कोई मतलब आम आदमी के बस में नहीं है किसान। तो ये हमारे दादा लोग के, तो ये है विलायती आरू। तो ये बहुत जल्दी पक जाता है और इनके जो अंदर होता है वो लाल सा होता है, बहुत टेस्टी होते हैं ये वाले आरू। ये देखिए अभी ये पके नहीं हैं, लेकिन जब ये पका नहीं मैं ना गाड़, तो इनको हम चटनी बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो फाइनली काम कंप्लीट कर दिए और अभी चलते हैं हम घर की ओर। तो इधर अभी माँ साड़ी वाले रास्ते से जा रहा है, तो ये साड़ी वालों के घर, ये सुन लोग का घर, प्रीति लोग का घर, नीचे से ये गोपी लोगों का घर। इधर पे दादी लोग ने लगा रखे हैं ढेर सारे केले। देखो ऐसे नहीं कहते इसको फलाटी, सच में ये फलों की घाटी है भाई। और अभी तो ज़्यादा नहीं होता है, पहले बहुत सारे होते थे। तो दादी लोगों ने यहीं पे मक्का भी बो रखा है, मुंगरी पलाल पे बंद रख। ये किसान लोग का घर, ये वाला है काजल लोग का घर। तो ताई लोग के पेड़ पर भी पपीते लगे हुए हैं। तो
यहाँ पे शतूस के पेड़ और फिर है नींबू का पेड़ जिस पे नींबू लग रहे हैं, तो सर्दियों के लिए तैयार हो जाएंगे करके। ये है चाचा लोग का घर और बागे सारी तो चाची ने मेरे को गप्पों में लगा दिया। चाची मेरी दोस्त की मम्मी भी है, तो खैर मेरे तो सबके साथ मतलब बहुत ज़्यादा एक तो मैं बहुत बातूनी हूँ पता। मतलब अगर एक बार स्टार्ट कर दिया किसी ने तो हो गया, फिर मतलब वहीं पे रहना है फिर। तो अभी सीधे मिलता है आपको घर में। तो खाना बनाने के लिए लेट हो गया, 11:30 हो गया है, पापा भी आएंगे तो खाना बनाते हैं। तो आज ये खाने में बनाया हमने भात, घर की दाल पीस के, चटनी और करेले की सब्जी जो हम नहीं खाते। तो गांव में ऐसे ही होता है, आग मांग के दादी लेके जा रही है अपने घर। दादी को माचिस नहीं रही बोल। सो बोलवे पहले से जमन नहीं रहे, आग मांगण जाए बोल कौन दे आग मांगण जाए। तो शाम का टाइम हो गया था, 5 भी बज गए और ये बाहर आ गए थे। हमने चाय वाय पी ली और अभी चलते हैं हम खेत। तो पता नहीं यहाँ आके मेरा मन ही नहीं होता कुछ करने का। या मम्मी हाथ में देती है करके सब कुछ। आपको एक चीज़ दिखाता है, सोना। तो सबसे प्यारे होते हैं गायों के बच्चे। मेरी मम्मी ने हमारी गाय बेच दी, भैंस रहने दी और गाय बेच दी। तो वरना हमारे यहाँ भी ऐसे एक क्यूट सा बच्चा होता गाय का। तो मिलते हैं अब आपको सीधे गांव के ऊपर वाले खेत में, यानी मथी सोड़ के खेत में, क्योंकि वो सोड़ के ऊपर है इसलिए उसको बोलते हैं मथी सोड़। तो मथिया सोड़ बोलते हैं वैसे। तो मथिया सोड़ के खेत में मिलते हैं आपको। और मम्मी मेरी आगे आगे चले गई, पता नहीं क्यों, शायद कहीं किसी के घर पे जा रही है। तो इसको बोलते हैं देसी घास। तो जो हमारी इस दीवार पे घास है, मैं पहले इसको निकालूंगी। और मेरी मम्मी यहाँ बहुत जगह पे दाल नहीं बो रखी है पापा ने, तो मम्मी उसको बो रही है। और ये खेत यहाँ पे तक, यहाँ पे से और यहाँ पे तक हमारा है। तो इतना बड़ा खेत देखना है आज। तो देखते हैं क्या क्या हो पाता है इस खेत में। चलते हैं अभी घर, क्योंकि धूप भी ढल गई है और हमको भी घर जाना है। तो अभी फाइनली 7 साढ़े 7 हो गया, 7:13 हो रहा है वैसे। फिर काम करते करते निपटाते हो जाएगा सब। तो अभी मम्मी ने दूध भी निकाल दिया भैंस से और चलते हैं हम लोग घर। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।